हाय गाइस, वेलकम बैक टू निष्कास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आपको पता तो है ही, हमको कोल्ड अच्छा खासा है। तो ये धूप में बैठे हैं और यहीं पे मैं ले आई धनिया पत्ती और ये वाले धना। ये अभी विंटर्स में ना मैं इतना यूज़ करती हूँ कि मतलब ये रखे रहते तब भी मैं बोल देती हूँ कि धना मिल जाए तो ले आना, क्योंकि मुझे रहता है ये ख़त्म नहीं होने चाहिए। कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, मुझे वो धना चाहिए, मतलब चाहिए। तो यहाँ पे ये धनिया देसी धनिया है, ये आप देख सकते हैं। ऐसी वाली धनिया को हम देसी धनिया मानते हैं, जो पत्ते होते हैं ना, वो वाली पे देसी धनिया। इसमें खुशबू भी नहीं होती, इसमें बहुत हार्ड खुशबू होती है। टेस्ट वाइज बहुत अच्छी लगती है ये। अभी धूप बहुत तेज़ी से हो गई है और ये आजकल सुबह से ही धूप बहुत अच्छी तेज़ निकलती है। अब मैं बनाऊंगी आज आलू के पराठे। आप लोगों के साथ थोड़ी सी रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे थे कि दी आपने आलू के पराठे बहुत दिन से नहीं बनाए। तो देखिए क्या है, मेरे पापा जी है ना, वो आलू नहीं खाते, तो इस वजह से बनाने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे घर में सभी लोग खाएँ। अभी वो नहीं खाते तो फिर मुझे लगता है कि रहने दो, मुझे बनाना ही नहीं है। तो इसी वजह से मैं आलू के पराठे जब पापा कहीं जाते हैं तब हम लोग बना के खा लेते हैं, लेकिन जब वो रहते हैं तब हम अदर चीज़ें बनाते हैं, आलू के पराठे बस नहीं बनाते। सो ये सब तोड़ लूँगी। अब ये सोच रहा हूँ कि कैसे डालती हूँ, आपको मैं बता दूँ आपको। ये जो इसका देखो, ये एक पेड़ लिया अपन ने, ठीक है, ऐसे। इसमें ये जो देख रहे हो ना, ये दाने दाने इसको निकालने पड़ते हैं, इस तरीके से निकालने पड़ते हैं। तो ये कम फरे हुए धनिया, नहीं तो कुछ कुछ पेड़ में तो इतने सारे एक मुट्ठी धने एक पेड़ पे निकल जाते हैं। ये ज़्यादा फरा हुआ नहीं है, तो या तो आप इकट्ठे तोड़ के फ्रिज पे रख दो, या फिर आप ऐसे तोड़ तोड़ के इस्तेमाल कर लो, जैसे आपको सहूलियत में आए। अभी जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इकट्ठे नहीं तोड़ पा रही हूँ, जितने यूज़ करने होते हैं उतने तोड़ लेती हूँ। तो इस तरीके की फली होती हैं। इनको आपको सिंपली क्या करना होता है कि मसाले के साथ पीसना होता है। एंड गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या रखा हुआ है। तो देखो, जब हमारा घर बना था ना, उसके पहले हमारे यहाँ पे 2 नल लगे थे। एक इस साइड से पाइपलाइन आया था, एक इस साइड से, जिसमें से एक नल का आना बंद हो गया था, और जब लगा था तो बड़ी सटक डली थी। अभी क्या पूरा कनेक्शन हुआ है पानी वाला, तो पूरा टंकी में पानी आता, टंकी से पूरा कनेक्शन है। पीने वाला तक पानी हम लोग नहीं भरते हैं, क्योंकि फ़िल्टर लगा हुआ है, तो वो डायरेक्ट टंकी से लग गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पाइप आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे पाइप ये उसी नल के हैं, लेकिन ये सही है, कुछ ख़राब नहीं है। तो अभी यहाँ पे यूज़ नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन रखने के घर के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरेंगे, इसलिए हम लोगों ने छत पे एक कोना बना दिया है। पूरा छत खाली है, ये यहीं पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे आपको ये टेबल वगैरह भी दिख रही होंगी। मतलब ये सब ये काम की भी है और नहीं भी है। काम की इसलिए है क्योंकि क्या पता कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, और नहीं इसलिए है कि अभी हाल फिलहाल में कोई काम नहीं आती है। तो इस वजह से ये यहाँ पे रखा हुआ है। और पापा बोल रहे थे कि जिसको नीड लगेगी और रहेगा तो फिर ये निकाल देंगे, तो इस वजह से ये दिख रहा है। नहीं तो आप लोग बोलो कि छत कितना गंदा है। छत पूरा गंदा नहीं है, जिस इधर इस साइड धूप ज़्यादा है तो हम लोग इसी साइड बैठे हुए हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। चलो, अब हम मिलेंगे तब जब हम आलू के पराठे बनाने की रेसिपी करेंगे। अभी तो सब्जी कर रहे हैं। वैसे तो पराठा की रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, बट आप लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हो कि दी बताना, तो मैं बता रही हूँ। विंटर्स में कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने धना और जीरा को एक बार अच्छे से कुटनी से कूट दिया था, बट वो गीले धना थे ना, इसलिए ज़्यादा कूटे नहीं। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा उनको, एक फ्राई पैन था ना, उसमें थोड़ा सा ऐसा भूंज दिया। उसके बाद अगेन एक बार कुटनी से इसको कूट दूँगी। और इससे क्या होगा कि मुझे मोटा दरदरा ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फोड़ना पड़ता है कि बीच से एटलीस्ट फूट जाए। उसके बाद मैंने क्या किया कि आलू को अच्छे से वो कर लिया था, मतलब फोड़ लिया था आलू को। उसके बाद वो धना और जीरा डाल दिया, और प्याज और धनिया पत्ती डाल दी। और इसमें अभी जाएगा धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर थोड़ा कम ही डालूंगी क्योंकि धना ऑलरेडी डाला है, फिर वही धना धना का टेस्ट आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी क्या, हल्दी पाउडर, और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा मिर्ची, एंड हाँ, नमक भी डाला था। आई डोंट नो वो क्लिप कहाँ गई। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिलाया, एंड उसके बाद इस तरीके से गोल गोल लड्डू बना लिए, जैसे हम आलू बंडा बनाते उसके। अच्छे से रोटी को आपको बेलना होता है, जैसे आप एक रोटी की लोई लेते हो ना, उसका समझ लो डबल आपको
लेना होता है। और इस तरीके से जैसे हम मोमोज़ को फोल्ड करते हैं उसी तरीके से आपको इसको फोल्ड करना होता है। और फिर आपको ऐसे फिंगर्स से इसको पूरा फैला लेना है मसाले को, ताकि मसाला चारों तरफ एक जैसा हो, मतलब कहीं पे भी आटा ना हो, सिर्फ मसाला बीच में रहना चाहिए। और जब आप उसे फोड़ो ना, मतलब ये जो पराठा होता है इसको आप बीच से खोलो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ भरा यहाँ नहीं भरा। और थोड़ा ज़्यादा आटा लगा लगा के आपको बेलना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। बहुत गीला था ये जो मसाला मैंने बनाया था, क्योंकि अभी नए आलू आ गए हैं तो इस वजह से गीला था। और इन्होंने तो मुझे 5000 की शर्त भी दी थी कि मैं तुम्हें 5000 दूंगा अगर तुम इस आलू से वैसा पराठा बना लोगी जैसा तुम नॉर्मली बनाती हो। लेकिन देखो मैं पास भी हो गई, एक भी पराठा नहीं फूटा था, मतलब 10 पराठे बनाए थे मैंने, 10 के 10 पराठे परफेक्ट बने थे। अभी सोच रहे हो कितने सारे पराठे खा लेते भाई, हमारे घर सबको फेवरेट है और हम लोग पराठे बहुत अच्छे से खाते हैं। बस वही रहता क्वांटिटी थोड़ी सी ऐसा कभी कभी ज़्यादा हो जाती, कभी कभी कम। आज ज़्यादा बन गए थे तो हम लोगों ने शाम को 2 बच गए थे तो गर्म करके भी खा लिए थे। देखो पराठा जो है वो फूल जाता है, अगर वो परफेक्ट बिला हुआ है ना तो समझ लो वो फूल जाएगा, बीच में कहीं चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे ये पराठा जो है वो परफेक्ट बिल चुका था, इस वजह से ये फूला। फिर अगेन वैसे ही सेम प्रोसेस से मैं सारे पराठे बनाऊँगी। और मतलब आलू के पराठे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आपको नहीं भी आते हैं ना, एक बार आप ट्राई करना, आपसे बन जाएंगे परफेक्टली। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं, एक बार मैंने एक फेसबुक पे ऐसी वीडियो देखी थी कि पराठे इस तरीके से बनाएंगे तो फटेंगे नहीं, और मैंने ये वीडियो देखी और वीडियो देख के भूल गई, लेकिन ये देखो तब से मैं ऐसे परफेक्ट पराठे बनाने लगी हूँ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए खा के मिलते हैं आप लोगों से। शाम का टाइम हो चुका है, मैं आ गई मेरी किचन में, बना रही हूँ चाय। काफ़ी कोल्ड तो आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ ही रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे मैंने देखिए चाय चढ़ा रखी है, नल आ रहे हैं इसकी वजह से आपको नल की आवाज़ आ रही होगी। और चाय पीऊँगी और फिर बहुत सारे कपड़े रखे हैं उनको फोल्ड करना है। और मैं जो ब्लॉग वगैरह एडिट करती हूँ वो ऑलमोस्ट मेरे सारे ब्लॉग अर्ली मॉर्निंग के होते हैं एडिट के, ठीक है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ही टाइम मिलता है एडिट करने का। होते तो जल्दी उठती हूँ आजकल, इसीलिए आप लोगों को रेगुलर ब्लॉग भी करके दे पाती हूँ कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ और मॉर्निंग में सारा ब्लॉग एडिट कर देती हूँ। और जहाँ वॉइस ओवर देनी होती है वहाँ पे मैं दिन में टाइम लगा के एक्सपोर्ट करके और फिर वीडियो अपलोड कर देती हूँ। जिस दिन अगर मेरी मॉर्निंग में मान लो एडिटिंग नहीं हुई या ब्लॉग एंड नहीं हुआ तो इसकी वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पाती कि एंड तो हुआ नहीं, कैसे एडिट कर दूँ। तो फिर क्या होता है ना कि फिर मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारे वर्क होते हैं जैसे कि मैंने पहले भी बोले। और मैं ये नहीं बोलती, मुझे कुछ लोग ऐसे कमेंट करते कि क्या तुम ही हो दुनिया में जो काम करती हो, बाकी वुमेन्स काम नहीं करती क्या। तो देखो सब अपने अपने घर में काम करते हैं, लेकिन देखो सबकी स्पीड होती है, मेरी स्पीड वैसी नहीं है कि मैं हाँ सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। मुझे घर का भी मैनेज करना आता, मुझे बाहर का भी मैनेज करना आता। अगर मैं आज आपको अपना रूटीन बताऊँगी तो आप लोग शायद बिलीव भी नहीं कर पाओगे। देखो आपको पता है कि मैंने पराठे बनाए थे, ठीक है, उसके बाद पापा जी का फ़ोन आया था कि पापा जी आ रहे हैं, तो फिर मैंने पापा जी के लिए दाल और दलिया की मटर डाल के अच्छी खिचड़ी बनाई थी। फिर उसके बाद पापा ने वो खाई और फिर उसके बाद हमें याद आया कि मिशिका को हमें उसकी 21 तारीख को प्रोग्राम है उसके स्कूल में क्रिसमस का, और साथ में पीटीएम है उसकी 22 तारीख को, और एक और है 20 तारीख को। क्या क्या है उसका? 20 तारीख को उसका शेयरिंग डे एंड क्रिसमस पार्टी है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो 20, 21, 22 वो बुक है बिल्कुल एक तरीके से, बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली है। और बच्चा अगर बिजी है तो आप भी बिजी हो कहीं ना कहीं। तो मैंने पता है अभी आज उसका ड्रेस लेके आई हूँ मैं, उसको जो अपने फंक्शन के लिए पहनना है। बाबू के साथ ही गए थे हम लोग, तो मैं 1 घंटे में वहाँ से आई हूँ। उसके पहले मैंने मिशिका को मतलब पापा को खाना दिया था ना, उसके बाद मैंने मिशिका को बोला मिशिका होमवर्क कर लो अपना, उसको बैठ के होमवर्क कराया, स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क। उसके बाद फिर उसको मार्केट लेके गई, फिर मार्केट से आई तो जल्दी फटाफट कपड़े चेंज करे, और फटाफट कपड़े चेंज करने के बाद देखा तो काम वाली दीदी आई हुई थी, तो उन्होंने बर्तन वगैरह धो रही थी। तो इस वजह से मैं चाय थोड़ा डिले किया, तो तब तक मैंने 10-15 मिनट रेस्ट किया, क्योंकि मार्केट से आओ थोड़ा सा थका थका सा फील होने ही लगता है।
फिर उसके बाद क्या किया है, अभी चाय बना रही हूँ, चाय पीऊँगी, फिर कपड़े वगैरह फोल्ड करूँगी क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, क्योंकि कपड़े मैंने कल बहुत ज़्यादा मशीन में लगाए थे जिसकी वजह से। सो अभी वो सब समेटना है। तो आप समझ रहे हो, मतलब नहीं हो पाता यार, कुछ कुछ चीज़ों में आप फेल हो जाते हैं। अभी ऋषिका कोचिंग गई है, वो कोचिंग से आएगी तो उसको फ्रॉक वगैरह पूरा पहना के हमें फ़ोटो भेजना है स्कूल में कि वो पूरी तरीके से तैयार है। मतलब उसके पास सारे वाइट कलर के सॉक्स चाहिए थे, वाइट कलर की लेगी, वाइट कलर की इनर, पिंक कलर की फ्रॉक और वाइट कलर का हेयर बैंड, वाइट कलर की सैंडल, सब कुछ मैंने ओके रखा है। वो जैसे आएगी उसको पूरा रेडी करूँगी, फिर उसकी फ़ोटो मैं स्कूल डांस ग्रुप में सेंड करूँगी। ग्रुप वाले अप्रूवल दे देंगे तो फिर डन हो जाएगा। अगर ग्रुप वाले किसी चीज़ को बोल देंगे कि ये सही नहीं है तो उसको दोबारा कल लेके जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। सो चलो चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग। सो गाइज, मैं हूँ अभी मेरे अंदर वाले रूम में, जहाँ पे लाइट मतलब ऐसे होती है जैसे रात है, मतलब ऐसी फीलिंग देती है। बिकॉज यहाँ पे लाइट जस्ट एक छोटू सा बल्ब लगा हुआ है इस रूम में, क्योंकि ये मेहर वाला रूम है। इसमें हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते इस रूम को, सिर्फ पूजा घर है इसमें और कपड़े वगैरह रखे होते हैं। हालांकि मैं रेडी यहीं पे होती हूँ, बट इस वाले रूम में सिर्फ एक ही लाइट लगी है। मेरे सारे रूम में, पापा के रूम में भी एक ही लाइट लगी है, बाकी सबके रूम में दो दो तीन तीन लाइट लगी हैं। मतलब ऊपर में जो नए कमरे हैं उनमें तो बहुत सारी लाइट है, ऊपर अच्छी लाइट है। सो लाइट बहुत हो गया। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि देखो, यहाँ पे मैंने ये जो टेबल है ना, ये पूरी कपड़ों से भरी थी, तो इसको मैंने यहाँ पे पूरा गिराया हुआ है कपड़ों को। ये मैं फोल्ड कर रही हूँ, बीच में मैं बैठी हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी कपड़े हैं, यहाँ पे भी कपड़े हैं, यहाँ पे भी कपड़े हैं, और अलमारी खुली है। इट मीन्स कि मैं कपड़े जमा रही हूँ। और यही काम करते करते मुझे अभी 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है, लेकिन मेरे कपड़े नहीं जम पा रहे हैं। और ये व्लॉग जो है कल से कंटिन्यू है, एंड नहीं किया था मैंने, तो इस वजह से सुबह में इसकी एडिटिंग भी नहीं हो पाई है। अदरवाइज़ मैं सुबह एडिटिंग कर लेती हूँ, इसीलिए मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसके आगे मैं कंटिन्यू कर भी पाऊँगी। बिकॉज आज बहुत सारे काम हैं। कल मिशिका के स्कूल में फंक्शन है, तो उसकी तैयारी करनी, उसको कोचिंग भेजना, उसका होमवर्क कराना, ये सब मुझे अभी ऑलरेडी बहुत सारा काम है। मैं एंड कर देती हूँ ब्लॉग का, ताकि आप लोग ब्लॉग देख लो। ब्लॉग ज़्यादा चिट चैटी है, बट आप लोगों ने जैसे कि बोला था कि प्लीज़ कुछ भी डालो ज़रूर, थोड़ी बात भी करोगी तो भी चलेगा। सो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो मुझे, और इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो कि हाँ मैं मतलब किस वजह से नहीं कर पा रही हूँ। अभी तो वैसे ही तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो काम मर के कर रही हूँ। जैसे भी करूँ, करना तो पड़ेगा ही। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।